अब हनुमान जी ने सब हो गया। अब हनुमान जी ने सोचा चलो लंका में प्रवेश करते हैं, आओ हम भी हनुमान जी के महाराज के साथ में, लंका वासना की नगरी है पर उपासना में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी जा कैसे रहे लंका में, जरा सुनो। ए हा प्रवेश नगर की जय सबका हृदय राज कौशलपुर राजा। ए हा प्रवेश नगर की जय सबका हृदय राज कौशलपुर राजा। ए हा करल सुधार कुकरहि मिताई, द्रौपद सिंधु अनल सितलाई। ताली बजाते हुए गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। आहा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं एक सूत्र के साथ, प्रवेश नगर की जे सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। जवान बच्चों सुनो, जितने पढ़ने लिखने वाले हैं, बुरा न मानना, बात पते की है। रामायण में दो पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं और राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है। रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं, राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं। कई लड़के हमें मिलते हैं, महाराज हम तो गलत नहीं है, क्या बताएं, वो तो सिगरेट का सुट्टा हमने मित्र के चक्कर में पी लिया है। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद, तेरी भी इच्छा रही होगी धुआं सूंघने की, तो वो तो अपने आप गलती हो ही जाएगी। अरे चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, हजार पीने वाले खड़े हों, पर अगर हम आकर खड़े हों तो पीने वाले पीते ही रहेंगे, हम राम नाम का रस पी करके मुस्कुराते खड़े रहेंगे। हैं? जब हम गलत नहीं हैं, देखो बुरा ना मानना, जवानों सुनो, चाहे जमाना स्क्रीन शॉट का हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हो, खुद बढ़िया हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब खुद बेहतर ना हो, हमें तो एक बड़ा खतरा नजर आता है। आजकल मोबाइलों में पासवर्ड जरूर डालना चाहिए, अगर मर गए तो बाद में पता लगेगा कि कितने कांड वाले आदमी थे। और जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है और मोबाइल ऐसे ही है, समझ जाना छोटा मोटा देवता यही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आजकल एटीएम के पासवर्ड चाहे 1 2 3 4 मिलेंगे, पर मोबाइल के पासवर्ड इतने खतरनाक मिलेंगे कि वो स्विट्जरलैंड बैंक में, वो कौन सा बैंक होता है जहां पे काला धन रखा रहता, स्विस बैंक का पासवर्ड भी जितना खतरनाक नहीं लड़के रखते हैं, उतना अपने मोबाइल का रखते हैं। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम सुन लो कान खोल करके, बात बहुत पते की है, सुना, अगर खुद बढ़िया रहेंगे तो दुनिया चाहे बिगड़ी रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। और खुदा ही गड़बड़ हो तो भले ही कोई बिगड़ा हो या ना हो, तुम बिगड़ने के रास्ते खोज ही लोगे। बोलो जय बजरंग बली की, जोर से बोलो, बोलो जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की। अब देखो हनुमान जी लंका कैसे गए, प्रवेश नगर की जे सब काजा, पर हृदय राख कौशलपुर राजा। मन में राम जी को रखकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। कितना गजब का सूत्र है, लंका में भी जाना पड़े तो राम जी को हृदय में रख के चले जाओ, वहां पर भी तुम डंका बजा करके ही वापस आओगे। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा, अब लंका में गए। हनुमान जी बोले अब हम लंका में पहुंचे।
मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। 4 नंबर दोहा की चौथी चौपाई पढ़ो। 5वें मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे 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 जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। हनुमान जी लंका के घर घर गए, बड़ा मकान देखा, अंदर घुस गए। 3 कमरे हैं। पहले मकान में हनुमान जी घुसे, 3 कमरे। एक कमरे में भारी शरीर का एक आदमी सो रहा है और उसकी मुंह की जो आवाज है, स्लीप साउंड, वो इतना तेज है कि पूरा कमरा ऐसे गूंज रहा जैसे तबला की रिदम बज रही हो। क्या बोलते इसको? बेस। हाँ, बज रहा हो। उसी के बगल में उससे थोड़ा छोटी पर भारी शरीर की, लंबी नाक की एक स्त्री पड़ी है। वो भी इतना तेज सो रही है कि उसकी भी आवाज ऐसे निकल रही जैसे ये गाना गा कर के पूछ रहा हो, कहो ना। अब वो जवाब दे रही, हाँ है। जुगलबंदी चल रही हो। हनुमान जी समझ गए इतने भारी शरीर का, इतना सोने वाला एक ही है, कुंभकर्ण। यहां जानकी जी नहीं है। दूसरा कमरा बैठका का है, पर ऐसे ही डला खराब। तीसरे कमरे में खाने पीने का सामान रखा, मदरा के बड़े बड़े ड्रम रखे, गंदा मांस रखा। हनुमान जी समझ गए ये 6 महीना में उठता है, भोजन की तैयारी है। यहाँ जानकी माता नहीं है, अब दूसरे मकान में चलो। अब हनुमान जी दूसरे मकान में गए, तीसरे मकान में गए। अब लंका के सबसे बड़े मकान में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। आहा, वहां थोड़ी विचित्रता है। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाई। शयन किए देखा कपि ते ही, मंदिर महुना दीख दे। रावण के भवन में हनुमान जी गए। रावण 10 सिर वाला विचित्र शरीर वाला रावण बिस्तर पे उल्टा पड़ा है और मुंह बगल में है, आधे आधे इस तरफ, अजीब तरीके से लेटा है। मुंह लटक रहे, जो मुंह लटक रहे मानो रात भर ये पीता रहा हो। पान खा करके पान की पी के टपक रही। कपड़े अस्त व्यस्त हैं। बहुत सी स्त्रियां पड़ी हैं, किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में गिटार है, किसी के हाथ में धूप है, किसी के हाथ में बिजना है, किसी के हाथ में माला है।
लेकिन सब स्त्रियां बिन वस्त्रों के लेटी पड़ी हैं। हनुमान जी समझ गए यही रावण है, लेकिन जानकी जी को कभी देखा तो है नहीं हनुमान जी। अब देख रहे एक एक स्त्री को, क्या ये जानकी? लेकिन देखें और लगे अरे विचित्र भेष है, ये नहीं हो सकता, हमारी मां ऐसे नहीं दिखती, वो तो बड़ी मर्यादित होगी, बड़ी संस्कारवान होगी जहां भी हो। बुरा ना मानना, भारत के लोगों, आजकल पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, भारत के लोगों ने कम कपड़े पहनने को मॉडर्न जमाना समझ लिया है। हम भारत के संस्कार वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, भैया कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना नहीं है, कम कपड़े पहनना तो फूहड़ता है। अगर तुम कहो कि हम कपड़े कम पहन रहे, ये हमारा मॉडर्न लाइफ है, ये 21वीं सदी है, बहन जी तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है। फिर अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। अब बताओ कौन मॉडर्न है, कौन कौन मॉडर्न? बताओ बताओ है? कौन मॉडर्न? बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमें किसी के कपड़ों से लेना देना नहीं है। आपकी मर्जी है, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, आप अपने हिसाब से आज़ादी से जियो, पर बुरा ना मानना, कम कपड़े पहन करके शायद कोई नहीं देखेगा, हो सकता है कुछ लोग देखें, पर देखेंगे भी तो विचित्र नज़र से देखेंगे। लेकिन अगर तुम पूरे कपड़े पहन करके बहन आओगी तो तुम्हें सभ्यता की नज़र से देखा जाएगा, संस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा, आपके संस्कारों की चर्चा होगी। याद रखना, जहाँ कम कपड़े पहनते हैं वहाँ लोगों में उत्सुकता कम होती है, जहाँ पूरे कपड़े पहनते हैं वहाँ इज्जत भी होती है, उत्सुकता भी होती है कि एक बार इनका मुख दिखाई दे जाए, इनका मुख कैसा है। इसलिए एक प्रार्थना हम अपनी बहनों से करेंगे, बहनों तुम भारत की संपत्ति हो, तुम भारत का गौरव हो, तुम भारत का स्वाभिमान हो, तुम भारत का सम्मान हो। ऐसा जीवन जियो कि भारत हमारा संस्कार, संस्कृति और संस्कारों का देश बनता हुआ पूरे विश्व के सामने आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने ने प्राण खा लिए, बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे जानकी जी कौन है, पर वस्त्र विचित्र हैं, अर्ध विक्षिप्त वस्त्र हैं। उन वस्त्रों को देखकर हनुमान जी समझ गए यहाँ पर जानकी माता नहीं है, यहाँ पर जानकी मैया नहीं है। बार बार सोचने लगे माँ कहाँ होगी। लेकिन हनुमान जी की नज़र तब तक रावण के बगल में पड़ी हुई एक सुंदर स्त्री पर गई, जो है तो बड़ी सुंदर। अरे हमने देखा तो नहीं, पर इतनी सुंदर ये स्त्री है, लगता यही तो नहीं है माँ जानकी। लेकिन जब पूरे शरीर को देखा, अरे ये नहीं हो सकती, है तो सुंदर, कपड़े भी ठीक ठाक हैं, लेकिन इसके अंदर कामांधता झलक रही है, ये हमारी मैया नहीं हो सकती हैं। तब समझ में आया रावण की पत्नी मंदोदरी है, मंदोदरी भी बड़ी सुंदर है, लगता है ये मंदोदरी है, अब ये हमारी माँ मिली नहीं है। और कितनी गजब की बात है, इतने विचित्र भवन में हनुमान जी गए फिर भी बहके नहीं हैं। किसी मन ही मन में हनुमान जी सोचने लगे, बताओ हम तो ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी अगर इन स्त्रियों को देखेगा तो क्या होगा, बहुत बुरा कर रहे, धत तेरे की। लेकिन तब तक भीतर ही भीतर जवाब आया कि देखना मजबूरी है, क्योंकि हम भले ही बुरा देख रहे हैं पर बुरे में खोज तो माता जानकी की कर रहे हैं। हमारी नजर जा सब जगह रही पर नजर टिकेगी कहां, भक्ति के ऊपर। वैसे ही भारत के लोगों तुम सूत्र समझ लो, नजर भले ही हर जगह जाए पर नजर टिकनी तो संस्कारवान घर पर ही चाहिए, भक्ति पर ही टिकनी चाहिए, भगवान के भवन पर ही टिकनी चाहिए। हनुमान जी वहां पर बैठे बैठे यही विचार करने लगे, लेकिन यहाँ जानकी माता तो है ही नहीं।